दोस्तों कुछ दिनों पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी ने राजद को लेकर बहुत सी बातें कही, बहुत से आरोप लगाए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए, लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाए, उसके बाद राजद की तरफ से कई ऐसे नेता थे जिनकी तरफ से पूछा गया बार बार कि भारतीय जनता पार्टी हमसे ये पूछ रही है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं बिहार में तो हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम पर जो है मुहर लग चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को वापस से सत्ता सौंपना चाहती है? जरा पहले वो ये बताएं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की फिराक में बीजेपी या फिर वापस से उनके हाथ में कमान जो है बिहार की वो सौंपी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जदयू टिकने वाली नहीं है बीजेपी के साथ दोस्तों। ये नीतीश कुमार का इतिहास कहता है। नीतीश कुमार का ने जिस तरीके के रिकॉर्ड बनाए हैं यूपी में, माफ कीजिएगा, बिहार में एक पाले से दूसरे पाले बदलने के, उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि अगर उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो वो संतुष्ट हो पाएंगे। ऐसे में फिलहाल के लिए सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चुनती है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या उनका खराब रिपोर्ट कार्ड इस बात की वजह हो सकती है? निवेश बिहार में ना होना, क्या ये नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री की कमान ना सौंपने की वजह हो सकती है? तेजस्वी यादव जो बार बार बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कहते रहे हैं, अभी भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव से अलग हुए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो भाजपा के साथ सुर में सुर मिलाकर उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि 6 लाख युवाओं को हम रोजगार मुहैया कराएंगे, रोजगार देंगे। मगर जिस हिसाब से बिहार में उनके कार्यकाल में निवेश हुआ है उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा है दोस्तों ऐसा कुछ। तो क्या तेजस्वी यादव की जो बातें हैं वो सच साबित होने वाली है? क्या तेजस्वी यादव जो है अब भारी पड़ने वाले हैं नीतीश सरकार पर? क्या नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री ना बनाने की बात जो राजद की तरफ से कही गई उस पर मुहर लगने वाली है? क्यों दोस्तों, निवेश की पूरी कहानी क्या है, क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार का, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, नीतीश कुमार का कार्यकाल जब से शुरू हुआ है, चाहे फिर वो राजद के साथ रहा हो, चाहे फिर वो एनडीए के साथ रहा हो, उनके कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने युवाओं को नहीं, कितना निवेश अभी तक हुआ है, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं क्या नहीं, इसको लेकर एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर के सामने आई है। और इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें जो है खुलासे के तौर पर सामने आई है। क्या है, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए, जिसके मुताबिक साफ साफ ये खबर देखिए कहती है कि 1.81 लाख करोड़ का करार, जमीन पर चौथाई भी नहीं है। शुरुआती 3 साल में बिहार में 1 रुपए भी नहीं आया। 6 लाख रोजगार कैसे देंगे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, कैसे देंगे 6 लाख रोजगार? निवेश आने के नाम पर यहाँ पर जमीन नहीं है। निवेशक चाहते हैं निवेश करना और अपना स्टार्टअप जो है उसको शुरू करना, लेकिन उस हिसाब से बिहार में जमीन भी तो होनी चाहिए। ये सवाल जो है फिलहाल के लिए उठाया जा रहा है। देखिए, साल 2021 जब आया तो कोरोना की दूसरी लहर उठी, आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी। तत्कालीन मंत्री हुसैन जो थे देश भर में घूमकर माहौल बनाने के लिए लग गए थे। 1 रुपया भी निवेश जो है वो नहीं ला सके। 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ जो है गठबंधन बनाकर सरकार बनाते हैं। हुसैन का बिजनेसमैनों के बीच बनाया गया माहौल जो है वो काम आता है। दिसंबर 2023 में पहला बिहार बिजनेस कनेक्ट होता है और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का करार किया जाता है दोस्तों, जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार होती है। इसके बाद लेकिन क्या होता है, 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। एनडीए की नई सरकार बन जाती है। अभी तक ये सरकार चलती है। अगर इस सरकार में बात की जाए कि कितना निवेश आया है दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि सरकार ने दूसरा बिहार बिजनेस कनेक्ट आयोजन किया दिसंबर 2024 में, यानी पिछले साल दिसंबर में। इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए के निवेश को करार किया गया, यानी 1.31 लाख करोड़ रुपए बिहार में आएगा, ये बताया गया। 4.5 साल में नीतीश कुमार ने 1.81 लाख करोड़ रुपए के निवेश का करार किया।
जिसमें से अभी तक अगर जमीनी स्तर पर उतारने की इस निवेश को बात की जाए तो 42,000 करोड़ रुपए का निवेश ही जमीनी स्तर पर उतारा गया है, बाकी का कोई निवेश उतारा नहीं गया है। यानी निवेशक चाहते हैं कि वो स्टार्टअप तैयार करे, वो बिहार में नया बिजनेस स्टार्टअप करे, वो नया उद्योग जो है उसकी शुरुआत करे, लेकिन उस हिसाब से जमीन नहीं है दोस्तों। 6 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा है वो किया गया था, लेकिन कैसे दिया जाएगा? क्योंकि दोनों बिजनेस कनेक्ट जब हुए, दोनों बिजनेस कनेक्ट होने के बाद सरकार ने करीब 6 लाख युवाओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार देने की बात कही थी ना, अगर आपको याद हो। लेकिन अगर इनमें से आधे से भी कम निवेश आ पाया है तो फिर सवाल ये उठता है कि उन 6 लाख युवाओं को जिनको आपने उम्मीद दी, क्या आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाले हैं? सवाल ये उठ रहा है फिलहाल के लिए। दोस्तों ये खबर देखिए, ये कहती है कि निवेश अगर नहीं आया तो सरकार इतने समय से कर क्या रही है, क्योंकि राज्य में निवेश लाने में नीतीश सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है। केंद्रीय बजट के प्रावधानों से राज्य के उद्योग को जोड़ा जा रहा है फिलहाल के लिए, यानी केंद्र सरकार जो है वो बिहार में फिलहाल के लिए निवेशक जो नाराज चल रहे हैं, निवेशक जो अब दूसरे राज्यों को अपने विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, उनको बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अभी तक जो रायता नीतीश कुमार द्वारा फैलाया गया उसको समेटने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार के फुटप्रिंट पर फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट पर माफ कीजिएगा, पूरे ब्लूप्रिंट पर फिलहाल के लिए बिहार में नई रणनीतियां जो है वो तैयार की जा रही है। तो क्या नीतीश कुमार के इस रिपोर्ट कार्ड से भारतीय जनता पार्टी वाकई खुश होगी? सवाल ये उठ रहा है। खबर ये भी देखिए कहती है कि मोदी सरकार ने बजट में गुड़िया उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसको लेकर बिहार सरकार उत्सुक नजर आ रही है। नीतीश कुमार के मुताबिक उद्योग जो है विभाग टॉय इंडस्ट्रीज के लिए नई पॉलिसी बनाएगा ताकि राज्य के युवकों को इसका लाभ दिया जा सके। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है फिलहाल के लिए किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार में मदद दी जाएगी, ऐसा भी कहा गया। काफी सारी बातें देखिए कही गई, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि इतनी सारी बातों के बीच जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे किया जाएगा। बताया जाता है दोस्तों कि जितने भी निवेशक हैं, अगर उन सबको आपको उन सबकी कंपनी का निवेश अगर बिहार में लेकर आना है तो आपको 5600 एकड़ जो जमीन है वो कम से कम चाहिए होगी, लेकिन सरकार के पास 1500 एकड़ ही जमीन है। यानी अभी भी काफी जमीन का जो हिस्सा है वो सरकार को चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे ही जमीन के टुकड़े हैं कुछ छोटे छोटे, जिसपे 20 से 50 वर्कर के साथ ही स्टार्टअप तैयार किया जा सकता है। तो जो भी निवेशक चाहते हैं बिहार में निवेश करना, अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनको चाहिए कि सिर्फ 20-50 वर्कर के साथ नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर के साथ हम जो है काम शुरू करें। जब तक ज्यादा वर्कर के साथ काम शुरू नहीं होगा दोस्तों, तब तक 6 लाख युवाओं को रोजगार देने का ये जो टारगेट है ये सरकार कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। ऊपर से अब इस बात का खतरा मंडराना कि अगर ये जल्द से जल्द नहीं होता है, सरकार जमीन जल्द से जल्द मुहैया नहीं कराती है, तो फिर वो जो निवेशक चाहते हैं बिहार में इन्वेस्ट करना, वो बिहार में इन्वेस्ट ना करके दूसरे राज्यों को भी विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। यानी दूसरे राज्यों में अपने इन्वेस्टमेंट की तलाश जो है उन्होंने शुरू कर दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2 साल के अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर ये दिक्कत भरी बात होगी। आपकी जानकारी में बात होगी कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में रोजगार का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा रहने वाला है दोस्तों। एक तरफ महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देना, तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव शुरू से लेकर अब तक एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देते आए हैं कि जब तक हमारी सरकार रही है, भले ही कुछ टर्म के लिए वो रही हो, लेकिन जब तक भी हमारी सरकार रही है हमने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया है और आगे भी हम बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। इसी बात को लालू प्रसाद यादव ने भी दोहराया था कि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, लेकिन फिर नीतीश कुमार छल करते हैं, ऐसा उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है, और फिर वो एनडीए के साथ जाकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर 6 लाख युवाओं को नीतीश सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो उन 6 लाख युवाओं को बिहार से बाहर रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी, जो बिहार के भविष्य के लिए कितना उचित होगा इसको आप बाखूबी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए इस पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है कि जो समय अब बचा है उसमें ये जो पूरी तरीके से रायता फैलाया गया है इसको
बिहार में एनडीए की सरकार समेट पाती है या फिर नहीं, या इसका फायदा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन यानी महागठबंधन को मिलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।